नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मैं बहुत दिनों से प्रवीण सर का सेट 15 करंट अफेयर्स का इंतज़ार कर रहा था, बट नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं सेट 15 को खुद से सॉल्व करूं और उसको आप लोग के पास भी पहुंचाऊं, ताकि आप लोग को भी फायदा मिले। जब सर का वीडियो आएगा तो फिर सर का वीडियो हम लोग देखेंगे। उनका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट 15 का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित कर्नाटक में हुआ है। विश्व बाजार में अभी खिलौने का बाजार करीबन 108 बिलियन डॉलर का है। इसका ग्रोथ रेट 4.6% सालाना है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान है। तो इसका हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कि बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, ठीक है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान आता है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर मंगोलिया का और चौथे स्थान पर अफगानिस्तान का और पांचवें पर भारत है। फिर भी शुरुआत के सभी पांचों देशों की हवा की गुणवत्ता खराब है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद जावेद अकबर। मोहम्मद जावेद अकबर अभी राज्यसभा के मेंबर भी हैं, पार्लियामेंट के। चौथा क्वेश्चन में आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट तेज प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है आपको तेलंगाना ने, ठीक है। तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने बायो एशिया 2020 बायोटेक और लाइफ साइंसेज फोरम के दौरान मेडटेक कनेक्ट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट तेज को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? कि उद्यमियों और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने में मदद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? इसका हो जाएगा आंसर सी, AN-32। भारतीय वायुसेना ने AN-32 विमान ने पहली बार 10% भारतीय जैव जेट ईंधन के मिश्रण वाले ईंधन से लेह के कुशोक बकुला रिपोंचे हवाई अड्डे से उड़ान भरी। यह पहला मौका है जब विमान के दोनों इंजन जैव जेट स्वदेशी ईंधन के द्वारा संचालित हुए हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन में आते हैं। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं, ठीक है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? तो पहला नंबर तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबुला, ऑप्शन ए। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबुला डी सूजा पूरा नाम इनका हो गया। ये 13 से 16 फरवरी के बीच भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय क्षेत्रों और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा किए। यह राष्ट्रपति मोर्सोले की पहली यात्रा थी भारत में, ठीक है। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन में। वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाए गए आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी। इसके बारे में कुछ जानते हैं। पूरे विश्व में 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में
आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ जिसके आधार पर इसे रामसर कन्वेंशन कहा गया। ठीक है, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नमस्ते ट्रंप का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो ये हो गया इसका आंसर, सरदार पटेल स्टेडियम। ये सरदार पटेल स्टेडियम है कहाँ? ठीक है, सरदार पटेल स्टेडियम है कहाँ? सरदार पटेल स्टेडियम है अहमदाबाद में। अब इनके साथ कौन कौन आया था? ट्रंप जी के साथ उनकी पत्नी आई थी, उनकी पत्नी का नाम मेलानिया ट्रंप, उनकी बेटी आई थी, उनकी बेटी का नाम इवांका ट्रंप, और दामाद आए थे जेराड। ठीक है, और ये आए थे सरदार पटेल स्टेडियम के बाद ये आगरा गए, साबरमती आश्रम गए, राजघाट गए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है। अभी फिलहाल ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जोई डिडेन। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के थे। दो पार्टी है अमेरिका में, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन पार्टी। तो ट्रम्प को इस बार 214 वोट ही मिला, जिसमें जोई डिडेन को 290 वोट, मतलब बहुत ज़्यादा फासला रहा इन लोग का वोट में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की? आई बॉक्स हो गया आपका सी ऑप्शन, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक के बारे में भी थोड़ा सा इसमें भी हम लोग जान लेते हैं। ये आईसीआईसी बैंक की नई सुविधा का नाम आई बॉक्स है। आई बॉक्स एटीएम जैसा ही एक मशीन है। ये मशीन बैंक की शाखाओं के परिसर के बाहर लगाया गया है, जिसे बैंक के बंद होने के बाद भी ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक ने यह सुविधा 17 शहरों की 50 शाखाओं में शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन। बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन का आप लोग आंसर हो जाएगा किसान रेल की शुरुआत। ठीक है, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी। बजट भाषण में 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि कर्ज का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 क्वेश्चन। भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? पहला नंबर तो ये जानना है कि इसका आंसर ऑप्शन ए जयपुर होगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि विश्व धरोहर कमेटी की 43वीं बैठक के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है जयपुर को। और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। 12 क्वेश्चन में आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। भारत पर्व का आयोजन गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान किया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन लाल किले में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना होता है। इसीलिए ये पर्व, भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। 13 क्वेश्चन में आते हैं, भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई? ठीक है, तो ये एक डेट, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा कब की गई भारत की सिफारिश पर? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। 13 का आपका आंसर हो जाएगा 21 मई। ठीक है, 21 मई हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि गौरतलब है कि भारत ने 4 साल पहले मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, 4 साल पहले ही भारत बोला था, तो इसका मतलब अब 21 मई को चालू कर दिया गया है। 14 क्वेश्चन में आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15%, 15%। 15% हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। 2019-20 में भारत की जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% होने का अनुमान है। तो इसीलिए इसका मतलब 55.3 ना होकर लगभग 55% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर, सॉरी 15 नंबर। 1 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? हुनर हाट। 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, हुनर हाट। हुनर हाट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास ने नई दिल्ली में कहा कि हुनर हाट 1 से 10 नवंबर 2019 तक प्रयागराज में होगा। इस हाट में देश के सभी हिस्सों से 300 शिल्पकार और रसोइया भाग लेंगे। ये अलग अलग डेट में हर जगह हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। इससे शिल्पकार लोग को, रसोइयों को, बहुत लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। 16 क्वेश्चन में आते हैं। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 16 का आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में राज्य में सभी लोगों को, खास तौर पर शैक्षणिक संस्थाओं में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। 17 क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया? तो आपका 17 का आंसर होगा गति। नाम से ही पता चल जा रहा है कि तेजी लाने के लिए गति पोर्टल का उपयोग किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन वेब पोर्टल गति की शुरुआत की। इससे न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी, गति जो पोर्टल है इससे न केवल कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के निर्णय को भी गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 क्वेश्चन। हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसीम जाफर। आइए वसीम जाफर के रणजी मैच में वसीम जाफर का कुछ बारे में जानते हैं। वही जाफर के बाद वहीम जाफर के बाद वसीम जाफर के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, पता है कौन? देवेंद्र बुंदेला, जो 145 मैच खेले हुए हैं, मतलब इनसे 5 मैच ही पीछे हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं अमोल मजूमदार, जो 136 मैच खेलकर तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 क्वेश्चन। नर्मदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? नर्मदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव नर्मदा जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 2020 तक इस महोत्सव का आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल, थोड़ा सा क्वेश्चन छिप गया है। हाँ, आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जम्मू कश्मीर। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जब एक दो बार पेपर पास नहीं होते हैं तो कई बच्चे पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर कामकाज में लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे, 9th क्लास में फेल हो गए, 10th क्लास में फेल हो गए, 12th क्लास में हो गए, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, अब वो लोग छोड़ देते हैं कि नहीं अब हमको आगे पढ़ाई नहीं करना है, अपना कामकाज में लग जाना है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए आओ स्कूल चले अभियान की शुरुआत जम्मू कश्मीर में किया गया।
ताकि पढ़ाई के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ें। 21 क्वेश्चन में आते हैं, भारत के किस राज्य ने जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो इसका आंसर असम होगा। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियों में असम के जल परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा विश्व बैंक ने 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जल परिवहन से रिलेटेड के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, किस देश ने 350 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलने वाली ड्राइवर लेस बुलेट ट्रेन चलाई है? तो इसका आंसर तो पहले सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इस ट्रेन को चीन ने शहर के बीजिंग और झांगजियो जियाकौ के बीच चलाया जाएगा। अभी ये 2022 में चलेगा। ओलंपिक खेलों को ध्यान में आपको बता दें कि इस ट्रेन को साल 2022 में होने वाले ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23। किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो इसको किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसको इसी के लिए स्टार्ट किए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, जो 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया गया है इसमें। और इसमें क्या फायदा रहेगा किसान भाइयों को कि कम ब्याज पर लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, किसानों को सशक्त बनाने तथा उनकी आय को दोगुना, ये तो हो गया 23, सॉरी 24 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह की आयोजन समिति की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो 19 दिसंबर 2019 को होनी है। उसी में इनको भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। किनको? तो एंटोनिया कोस्टा को। और ये 2019 में 150वीं थी। और प्रवीण सर के द्वारा प्रीवियस सेट में ये क्वेश्चन भी है कि 151वीं 2020 में मनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको अरुण कुमार। अरुण कुमार आंसर हो गया, लेकिन इनका पूरा नाम अरुण कुमार नहीं है, इनका पूरा नाम जगदीश अरुण कुमार है। ये भारतीय दिग्गज घरेलू क्रिकेटर और कर्नाटक के टीम के कोच भी रह चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सीपीआरओ प्रणव ज्योति शर्मा ने बताया कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर इस उपलब्धि को हासिल कर भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आशीष रे। ठीक है, इस पुस्तक में 1975 से 2015 तक के विश्व कप का विवरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेंडिला मेलिंडा सॉरी मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपको स्वच्छ भारत मिशन। अब
ये जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, इस ये क्यों मिला है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब इंग्लिश वर्ड हो गया क्लीन इंडिया। खुले में शौच को खत्म करने के मोदी सरकार के जो प्रयासों के लिए इसको सम्मानित किया गया है, इनको दिया गया है। जो लोग खुले में शौच करते थे, शौच कर शौच करते थे, उनको ये बढ़ावा दिए हैं कि ना करें। बहुत सारा काम किए हैं इससे रिलेटेड, तो इसीलिए इनको ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें कितने लोग को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 लाख। लेकिन ये एग्जैक्ट 15 लाख नहीं है, 15 लाख लगभग इसलिए लिखा गया है क्योंकि सॉरी 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 15 लाख नहीं, 19 लाख। 19 लाख 19 लाख इसलिए लिखा गया है लगभग क्योंकि 19,06,657 लोगों का नाम हटाया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट है एक ठो और वर्ड, एनआरसी। एनआरसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आते हैं अगले क्वेश्चन 30 में। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपको मेघालय। अब 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी के संस्थापक थे स्वर्गीय श्री पी.ए. संगमा, जो 2013 में मतलब स्थापना किए थे इसका। क्योंकि 2013 में इसलिए किए थे क्योंकि 2012 में उन्हें कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। तो इसीलिए वो 2013 में नेशनल पीपुल्स पार्टी के स्थापना किए। अब ये नहीं है, इनका देहांत हो गया है। अगला क्वेश्चन में आते हैं 31। व्रज पहाड़ प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? व्रज व्यवहार प्रहार जो है वो थल सेना का है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यह सैन्य अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में होता है। पिछले साल यह अभ्यास भारत के जयपुर में हुआ था, इस बार ये अमेरिका में हो रहा है। इसी तरह ये सिलसिला चलता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में 32। मई 2019 में ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में है? ओरछा स ओरछा शहर को यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये शहर हो गया आपको मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सी इसका है मध्य प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो धरोहर है बुंदेला राजवंश के अद्भुत वास्तुशिल्प को प्रदर्शित करती है, इसीलिए इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं 33। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये हो गया आपको हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश क्यों है? क्योंकि ऑप्शन में केरल नहीं है। अगर ऑप्शन में केरल रहेगा तो पहला में केरल ही होगा आंसर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य में अगर केरल दिया रहेगा और हिमाचल प्रदेश भी दिया रहेगा तो वहाँ पे हम लोग हिमाचल प्रदेश ना टिक कर कर केरल करेंगे, क्योंकि केरल को ही सबसे ज़्यादा स्कोर 70 मिला था। और इसमें दूसरा स्थान पे हिमाचल प्रदेश था, तीसरा स्थान पे आपको आंध्र प्रदेश था, और चौथे स्थान पे था आपको तमिलनाडु, सॉरी चौथे स्थान पे था तमिलनाडु। अम, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ देगा तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे है चंडीगढ़, ठीक है। उसका भी स्कोर 70 रहा है। आ जाते हैं अब आपको 34 क्वेश्चन में। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान, पहले तो ऑप्शन
सही मारते हैं इसमें कि छठा होगा। लेकिन अगर विश्व तीरंदाजी में अगर पहला स्थान पूछ दिया तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा, दूसरा स्थान पूछ दिया तो चीनी हो जाएगा, और तीसरा अमेरिका। ठीक है, इसमें भारत का स्थान छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 35। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि 2027 तक मलेरिया मुक्त, मतलब भारत का यही थीम है कि 2027 तक मलेरिया मुक्त और 2030 तक जड़ से समाप्त कर देना है इसका मलेरिया को। भारत में हर साल, थोड़ा सा दुखद है कि भारत में हर साल 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मलेरिया से मौत हो जाती है, जो मुझे पता नहीं था कि इतने लोग मर जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन 36 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। वो मालदीव के बाद श्रीलंका में ही गए थे। ठीक है, तो इस यात्रा का महत्वपूर्ण संदेश क्या था? इस यात्रा का महत्वपूर्ण संदेश चीन को देना था कि इस क्षेत्र में भारत ही शक्तिशाली है और अपने पड़ोसियों के सुख दुख की चिंता भी करता है। ठीक है, इसीलिए पहला ऑप्शन इसका मालदीव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 37 क्वेश्चन में। भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख मार्च 2019 में किसे बनाया गया? भारतीय सेना के 24वें प्रमुख मार्च 2019 में करमबीर सिंह जी को बनाया गया। ये ये करमबीर सिंह जो हैं ये सुनील लांबा की जगह लेंगे। इनसे पहले भारतीय नौसेना के प्रमुख सुनील लांबा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38। विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एन ग्रोट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन इन ग्रोट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? तो नीदरलैंड के हैं, जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानता है। इसीलिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें नीदरलैंड अव्वल रहा। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। फरवरी 2020 में किस शहर को पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की? तो फरवरी 2020 में गाजियाबाद को ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की। पुलिस का दावा है कि ऑपरेशन नकेल से ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। इस ऑपरेशन के चलते 50% टेम्पू सड़क से गायब हो गए हैं। काफ़ी सुधार हुआ है। जब गायब हो गए 50% टेम्पू, तो काफ़ी लाभ मिला होगा वहाँ के नागरिक को ट्रैफिक से, जो बहुत बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 40 क्वेश्चन। पेरिस पुस्तक मेले 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें हमारा देश है भारत, इसी को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 41। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? तो ये 31 अक्टूबर से लागू किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, जो 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयं- अम, जयंती भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 42। विश्व ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अबू धाबी में किया गया है। विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2019 का आयोजन, जो
वहाँ का अबू धाबी का जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम है, जो बहुत बड़ा स्टेडियम है, जिसमें 45,000 सीट का व्यवस्था है। 45,000 नहीं, 4.5 लाख सीट का लग रहा है। कंफ्यूजन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 43 में। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था, उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑपरेशन बंदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44। बजट के किस पशुओं में होने वाले किस दो बीमारियों को समाप्त करने की बात की गई है? तो ब्रूसेस ब्रूसेलोसिस और फूड एंड माउथ दोनों होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फूड माउथ और ब्रूसेलोसिस बीमारी पर रोक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 45। हाल ही में किस देश को अल्जाइमर रोग के निदान हेतु जीबी 971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था किस राज्य में है? इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे भी। सबसे बेहतरीन कानून तो व्यवस्था तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। और सबसे खराब अगर कानून व्यवस्था कहा जाए तो बुरी हालत है उसका यूपी का, उत्तर प्रदेश का। और सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था में दूसरे नंबर पर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम भंडार की खोज की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये कर्नाटक के मंड्या में है। मंड्या कोई जगह है, वहीं पे है, जो बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीस। यहाँ पर बहुत ही इस देश में बहुत ही कम जनसंख्या है। यहाँ का जनसंख्या है 1,04,00,000। तो ये जो बेबी बोनस का है, अगर यहाँ पे जन्म दर बढ़ाते हैं लोग तो उसके एवज में उनको पैसा भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत इसमें आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन सेट 2 है जो सर का प्रैक्टिस सेट 2, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 और 30 में इसके बारे में बताया गया है। आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छा जानकारी सर दिए हैं उसमें, दोनों क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन में ये इसलिए किया गया है ना कि इसमें बहुत सारा फल सब्जी बर्बाद हो जा रहा था। साल में लगभग 300 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा था, इसीलिए ये ट्रेन चलाया गया था, जो काफ़ी फायदा हुआ है इससे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम का शुरुआत की गई है? तो ये फेसबुक हो जाएगा इसका आंसर। और इसका उद्देश्य इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना है। पहली बार वीडियो बना रहे हैं, कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।